बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो के लिए। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे जी हमें बताएं इंटरव्यू किस तरह से दिया जा सकता है या एएनएफ का इंटरव्यू जो है वो किस तरह से होगा। सो आज की जो वीडियो है वो टोटली उन लोगों के लिए है जो कि एएनएफ का टेस्ट दे चुके हैं या किसी और वैकेंसी पर अप्लाई कर चुके हैं लेकिन अब उनकी इंटरव्यू की बारी है। सो आज मैं आपको बताऊँगी कि हाउ टू सक्सीड इन इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। यानी कि जी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कुछ कॉमन रूल्स होते हैं। एज अ साइकोलॉजिस्ट भी मैं आपको बताती हूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या देखा जा सकता है और आपको इंटरव्यू में किस तरह से जज किया जाता है, आपकी नॉलेज को, आपकी पर्सनैलिटी को किस तरह से देखा जाता है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ अहम पॉइंट्स जिनके ऊपर एक इंटरव्यू जो है वो बेस करता है। अच्छा जी, सबसे पहले आपका ड्रेस, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस, आपकी वॉक, आपका सिटिंग पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये चार चीज़ें। इसके अलावा जी आपने आंसर किस तरह से करना है, यानी हाउ टू आंसर योर क्वेश्चंस और बी अपडेटेड, आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी अपडेटेड है और आपका इंटरेस्ट और विजन क्या है। इसके अलावा जी आपकी पर्सनैलिटी को किस तरह से वो जज करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, किसी भी इंटरव्यू में आप जब जाते हैं तो इंटरव्यू मोस्टली जो है वो या तो एक बंदा कंडक्ट करता है या फिर जो है एक से ज़्यादा 2 या 3 लोग होते हैं, जिनमें से बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट होता है। क्योंकि जी एएनएफ जो है एक फोर्स्ड का इंटरव्यू है, यानी एक फोर्स है, इसलिए जी इसमें लाजमी तौर पर साइकोलॉजिस्ट ज़रूर होगा जो कि इनके साथ ही बैठा होगा ऑफिसर्स के साथ। ठीक है, अब पहली बात, क्या चीज़ आपने सबसे ज़्यादा अपने माइंड में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ड्रेस कोड है। ठीक है, आपने प्रॉपरली वेल ड्रेस होकर जाना है, प्रॉपरली टाई जो है वो टाई की हो, इसके अलावा आपकी जो नॉट है वो सही बनी हो, आपके जो कफ हैं वो बंद हों, यानी कि आप एक प्रॉपर जो है स्टैंडर्ड हुलिये में हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि आपका ड्रेस जो है वो बेसिकली आपकी अपीयरेंस का एक आउटलुक है, एक मिरर है। तो ड्रेस को जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात जी वॉक, आप किस तरह से एंटर होते हैं कमरे में। ठीक है, अच्छा जी, आपका जो वॉकिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किस तरह से वॉक करके अंदर आते हैं और आप डोर को किस तरह से ओपन करते हैं, ये सारे कुछ जो है वो मैनर्स में कंसीडर होता है। ठीक है, सो डोर को प्रॉपरली आपने खोलना है, उसके बाद आप अंदर जाएंगे। उसके बाद अंदर जाने के बाद आपने तब तक नहीं बैठना जब तक वो बंदा या अगला बंदा जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपको बैठने के लिए ना कहे। यानी कि जी आपने कभी भी ये कोशिश नहीं करनी कि आप जाते सारी बैठ जाए, नहीं, आपने बैठना बिल्कुल भी नहीं है जब तक वो आपको ना कहें। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपने जो है बहुत गर्मजोशी से हैंडशेक करना है, यानी कि अगर आपको हाथ मिलाने की तरफ वो हाथ बढ़ा रहे हैं तो आपने उनका हाथ जो है वो ठीक तरीके से मिलाना है, बिल्कुल इस तरह से नहीं ताकि उनको लगे कि जी आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में। ठीक है, देन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सिटिंग पोस्चर जो होता है ड्यूरिंग इंटरव्यू बहुत ज़्यादा कंसीडरेबल होता है। आपको देखा जाता है इस चीज़ के ऊपर कि आप किस तरह से बैठते हैं। अच्छा जी, जैसे ही आप बैठेंगे तो आपने क्या करना है कि अपनी टाँग दूसरी टाँग पर नहीं रखनी, ये बहुत ऑकवर्ड फ़ील होता है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि आपने अपने जो दोनों हाथ हैं वो टेबल पर रखने हैं। ठीक है, टेबल पर रखने का मकसद ये होता है कि आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं, यानी कि आप बहुत तवज्जो से जो है वो बात को सुनने वाले हैं। अब जी बात करते हैं कि इंटरव्यू में क्या-क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात, इंटरव्यू में बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके फैमिली के बारे में आपसे पूछा जाता है कि आपकी फैमिली किस तरह की है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप किस बैकग्राउंड से हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने बतानी है और कोशिश किया करें कि स्टे पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव वे में आंसर करें। बिल्कुल भी किसी किस्म की मजबूरी, दुखड़ा सुनाने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती हमें, बल्कि हमें वहाँ पर जो एक अपनी पॉजिटिव इमेज बिल्ड करनी होती है। उसके बाद जी सेकंड चीज़ होती है आपका इंटरेस्ट जानने की कोशिश की जाती है, यानी कि अगर आप एएनएफ को ज्वाइन कर रहे हैं या किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप किस बेस पर करें, या तो सिर्फ आप पैसे के लिए करें, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए करें, या फिर जी आपका कोई ख़ास इंटरेस्ट है इस डिपार्टमेंट में। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कोशिश किया करें कि आप अगले बंदे को सेटिस्फाई करें, उसको इंटरेस्टिंग जवाब दें कि जी आप एएनएफ क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जी आपसे पूछा जा सकता है कि अपडेटेड जो रिलेटेड ऑप्शंस होती हैं या रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह से दुनिया जो है वो चल रही है, किस तरह से आजकल की मतलब क्या सेटअप्स हैं, किस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स हैं हो सकता है उन पर आपसे थोड़ी सी बहस मुबाहिसा किया जा सके या आपको क्वेश्चंस दिए जा सकें। ठीक है, और कोशिश क्या करें कि कॉन्फिडेंट होकर क्वेश्चंस के आंसर करें। उसके बाद हो सकता है कि आपका कोई छोटा सा पर्सनैलिटी टेस्ट भी हो, अगर हो सकता है कि आपके साइकोलॉजिस्ट भी वहाँ पर हो, कोई आपको मतलब असेसमेंट के लिए दिए कोई चीज़, या इस तरह से आपका कोई पर्सनैलिटी टेस्ट उन्होंने ड्यूरिंग द असेसमेंट लिया हो तो उसकी बेस पर आपको वो एलिवेट करें। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो चीज़ आप पेपर में लिख के आए हैं एटलीस्ट वो आपको आनी चाहिए। अगर कोई पर्सनैलिटी क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर जो आप लिख के आए हैं वो एज इट इज़ ही आप वहाँ पर बताएं, कोई भी उसमें लुगतबाजी ना हो या फिर कोई भी इसमें इस तरह की चीज़ ना हो जो कि बहुत आर्टिफिशियल सी लगे। सो बहुत
इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने इंटरव्यू में आपने बहुत ओरिजिनल होकर बात करनी होती है, ठीक है। जितने ज़्यादा आप ओरिजिनल होते हैं ही ज़्यादा जी आपको जो है वो मतलब आपका इंटरव्यू जो होता है वो गेनफुल होता है, ठीक है। पहली बात कि आपने अपना आंसर जो है वो बहुत अच्छे और पॉजिटिव वे में देना है, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बिल्कुल भी उनको फील ना होने दें कि आप कंफ्यूज हैं, कॉन्फिडेंट होकर आंसर दें। उसके बाद जी आपकी जो नॉलेज है वो अप टू डेट होनी चाहिए, आपका जो इंटरेस्ट विजन इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ये इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि अगले बंदे पर बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े। किसी किस्म का दुखड़ा, किसी किस्म की परेशानी उनको नहीं बतानी आपने, ठीक है जी। इसके अलावा जी जो लास्ट पॉइंट है वो आपका पर्सनैलिटी है, आपकी अपीयरेंस जो है वो भी आपकी पर्सनैलिटी में शामिल होती है। इसके अलावा आपके पोस्चर, जेस्चर जो भी मैंने बताया वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक पॉजिटिव कंडक्ट जब देगी तो डेफिनेटली जो है आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो डिफरेंट लेवल के इंटरव्यूज़ होते हैं डिफरेंट पोस्ट के ऊपर, तो उसी लेवल के हिसाब से इंटरव्यू लिया जाता है और उनके दिमाग में एक माइंड सेट होता है कि वो किस तरह का बंदा रखना चाहते हैं, ठीक है। सो आपने अपना 100% देना, फिर डिपेंड करता है लक के ऊपर और दूसरा ये कि दुआओं के ऊपर कि आप सिलेक्ट होते हैं या नहीं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थे जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।